पिछले हफ्ते आपने देखा कि उस्मा बुशरा ने 1/2 टास्क में परफेक्ट स्कोर हासिल करके अपने अटूट कनेक्शन की मिसाल दी। आर्या पार टास्क हारकर राहुल राजन पहुंचे एलिमिनेशन राउंड में। आपके पास एक मौका है, आप कोई भी जोड़ी के कनेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। वो जोड़ी को चैलेंज करने का मौका, वो पावर मैं आपको देता हूँ। ये नाम है हर्षा वर्षा। 1 और 1 11 के विनर है हर्षा और वर्षा। जहां हर्षा वर्षा टास्क जीत कर पहुंची, जुड़वा जंक्शन और इंडियाज बेस्ट जुड़वा में राहुल राजन का सफर हुआ खत्म। जुड़वा जंक्शन में हमारे जुड़वा एक दूसरे से जुदा होकर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की काफी कमी महसूस कर रहे थे। आज तक मैं संकल्प से दूर नहीं था। बोलते हैं ना कि अधूरा सा जीवन, कहने को हम सब पूरे हैं मगर एक अधूरे से हैं। एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। ट्विंस में एक ही खास बात होती है कि वो दोनों साथ में जुड़े होते हैं। आसमां को ज़मीन ये जरूर। अब जबकि हमें 4 हफ्ते हो गए इस घर में, तो कहीं ना कहीं हम अपने जुड़वाओं को बहुत मिस करते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ उस्मा को। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि हम कैसे रहते थे। ऐसा कोई टाइम नहीं है अभी तक कि हम अलग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ उसको। यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ। ऐसा लगता है यहाँ पे कि दोस्त बहुत हैं, ऐसा लगता है ना भीड़ में अकेलापन। दोस्त हैं बट एक कमी रहती है। मैं बालकनी में बहुत बार खड़ी होती हूँ अकेले और सोचती हूँ कि यार वो क्या सोच रही होगी। अब काश इस बालकनी में हम दोनों बैठ के इकट्ठे सोचें क्या सोच रहे हैं दोनों। मुझे पता है कि रोज सुबह उठ के जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मैं श्रेया को हाय बोल रही हूँ। श्रेया में जैसे बोलते हैं एक कॉइन के 2 साइड्स। आज हमारा बर्थडे है एंड आई एम लिटिल इमोशनल। आई रियली मिस हर। Please can you cut this? जहां हमारी जुड़वा जोड़ियां जिंदगी के हर कदम साथ साथ चले थे, वहीं आज वो लोग अलग रहकर जिंदगी के नए अनुभव ले रहे हैं और इन्हीं नए अनुभवों के साथ सारी जुड़वा जोड़ियां जा रही हैं स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने। गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पे कहीं जन्नत है, यही है यही है यही है। आए हैं हम इसी जन्नत से जिसका नाम कश्मीर है। योद्धाओं की है ये धरती, महल किले हैं जिसकी शान। रहते हैं हम जैसे दिलवाले राजा, नाम है राजस्थान। इतना ही नहीं, ये है सबसे बड़ा प्रदेश और हम तो यही कहेंगे पधार हमारे देश। चलती है देश की जहां से सरकार, सारे बड़े फैसलों के जुड़ते हैं तार। मशहूर है लाल किला कुतुब मीनार, दिल वालों की दिल्ली है जोरदार। भंगड़ा गिद्दा जहाँ की है शान, मक्की दी रोटी सरसों दा साग है पहचान। हम है वीरों के गांव से, 5 नदियों के पंजाब से। यहाँ का मौसम रहे ऑलवेज ऑसम, रॉक म्यूजिक और स्पोर्ट्स में है बड़ा दम। कर्नाटका का युवा है कूल बड़ा, ऑलवेज चैलेंज के लिए खड़ा। प्रधानमंत्री की है भूमि, गंगा तट पे लगाई बड़े बड़े महात्माओं ने धुनी। तारीफ जितनी भी करो कम है, हमारे यूपी में बड़ा दम है। सेब के बागान, बर्फ की पहाड़ियों का जहान, कुदरत ने हरे भरे आंचल से जिसे ओढ़ा है, हिमालय जिसका देता पहरा है, ऐसा हिमाचल प्रदेश मेरा है। शिवाजी जैसे हुए शूरवीर जिन्होंने बदली भारत की तकदीर। जय महाराष्ट्र। हर प्रदेश का अपना ही अंदाज, अपनी एक शान है, लेकिन हम सब की सिर्फ एक ही पहचान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है।
और हिंदुस्तान की आजादी को अब से सिर्फ 48 घंटे बाद होने वाले हैं पूरे 70 साल। और इन 70 सालों में जो चीज अटूट रही है वो है हम हिंदुस्तानियों का कनेक्शन। इतने अलग धर्म, जाति, बोली, परंपराएं होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। और ये बात आप हमारे इस मंच पर भी देख सकते हैं। 15 अगस्त का जश्न इससे शानदार क्या होगा कि सारे हिंदुस्तान के रंग एक ही मंच पर है। तो हिंदुस्तानी कनेक्शन को दिल में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज की जंग। इंडिया देखेगी कि कौन बाजी मारेगा। तो आप सभी जल्दी बैकस्टेज जाइए, तैयार होइए और तुरंत वापस आइए। शुरू करते हैं हमारा सैटरडे राउंड आर या पार। तो चलिए बुलाते हैं हमारे ब्लू हाउस और येलो हाउस के जुड़वाओं को। जोरदार तालियां हो जाए हमारे जुड़वाओं के लिए। एक सेकंड। सिमरन कहाँ है? आज से 3 दिन पहले उसको हॉस्पिटल ले गए और उसको एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा था अभी 2 दिन के लिए इनको एडमिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं ठीक होती है तो घर भेज देंगे, वरना अभी रखेंगे हमें। कुछ पता चला है कि आपको वो ठीक है कि नहीं? सब कह रहे हैं कि वो रिकवर कर रही है। आप ठीक हैं काजल? नहीं। काजल यहाँ आइए। हे काजल, ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, 2 साल से कंटिन्यू हुआ था, बट 20,000 बहुत ज्यादा कम हो गया उसका अभी। जब सिमरन दुबे हमारे पास आई थी तो पता चला कि लो प्लेटलेट्स है। इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है और पेशेंट इसमें बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाता है। टुडे शी इज़ बेटर आफ्टर 2 or 3 days ऑफ मेडिकेशंस। मैं ये सोच रही हूँ कि काजल अभी क्या कर रही होंगी। मुझे काजल से मिलना है, बहुत याद आ रही है। प्लीज मिलना है मुझे उसके साथ। लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई, गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा। बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि काजल बहुत अकेला फील कर रही थी। 2 साल से प्रॉब्लम है। डॉक्टर को आपने दिखाया पहले? हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया था, बट उन्होंने बोला था कि ये बाय बर्थ है तो नहीं होगा, पर उसका हम वर्कआउट करते थे तो डाइट करते थे तो उसकी वजह से रिकवर हुआ था, बट पता नहीं उसको ऐसा क्यों हुआ। हम काजल को एक टूटता हुआ देख रहे थे और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि काजल वहाँ रो रही है। आपको कुछ कहना है? सिमो, मिस यू, तू अपना ख्याल रखना प्लीज। बी स्ट्रॉन्ग। आपकी फैमिली यहाँ पर है, आपके दोस्त यहाँ पर है, भाई बहन, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम, और हम सब हैं। ओके, काजल, एक बड़ी सी स्माइल दे उसे, अपने आप ठीक होगी वो। That's the spirit. जोरदार तालियां काजल के लिए। कीवी, आज दिन है आज़ादी का। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई से मिले बिना कैसी आज़ादी। तो मैं चाहूँगा कि सारे भाई बहन एक दूसरे से मिले और आज़ाद हो जाएं। तो मौका भी है, दस्तूर भी और ओकेजन भी। कोई अपनी पलकों पर यादों के दिए रखता है, कहने को साथ। वहाँ पे ये भी कुछ नहीं कर पाए। अब आज़ादी का दिन था तो इतना तो करना बनता ही था।
मैंने उस्मा को बहुत ज़ोर से गले लगाया और सबसे बड़ी बात मैंने कश्मीरी में उससे बात की। मैं बहुत मिस कर रही थी उसकी और मेरी कन्वर्सेशन। अरे 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 अरे, यहाँ पे तो प्यार भरी बातें हो रही है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। सब मतलब हाल चाल पूछ रहे थे कि क्या है, कैसा चला है। क्या हुआ सविता, आंखों में आंसू कैसे आ गए? कुछ अच्छा नहीं लगता सर इसके बिना। बहुत अकेला फील करती हूँ मैं उधर। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जो। सर मुझे ये सेम चीज़ मुझे फील हो रही थी, तो मैंने इससे कहा था नवदीप से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सविता वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, वो अकेला फील कर रही होगी। लिख के छोड़ गया तू कहाँ। और आज वो ही देखने को मिला। शी वॉज राइट। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे 1-2 दिन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इसके लिए कल रात में मैं कुछ लिख रही थी इसके लिए, तो आपको अलग अलग रखा एक रीजन के लिए। आप कभी भी लाइफ में जुदा नहीं हुए हो, राइट? इनफैक्ट आप कैसे कोई भी इतने दिनों तक जुदा नहीं हुआ है, लेकिन इस शो के बाद आप लोग अपने आप को इतना कनेक्टेड फील करोगे ना कि आपकी रूह एक साथ हो जाएगी। सो आज सैटरडे है और आप जानते ही हैं कि हम शुरुआत किससे करेंगे। हमारा राउंड आर या पार से, जो कि सबको खेलना होगा। जो जीतेगा वो एलिमिनेशन राउंड से एकदम परे, यानी कि पूरी तरह सुरक्षित, उसे कोई टास्क नहीं करना होगा। आई थिंक डू और डाई सिचुएशन ये है लड़कियों के लिए कि कैसे भी करके इम्यूनिटी चाहिए और हमें लड़कों को बाहर निकालना है। लेकिन जो हारेगा उसे जाना होगा एलिमिनेशन, जो कि है 1 और 1 11। लड़कियां 6 लड़के 3, बहुत नाइंसाफी है, लेकिन गेम बदलेगा और अब बॉयज डोमिनेट करेंगे। तो जुड़वा जोड़ियां तैयार हो जाइए बैक स्टेज। मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगा, तब तक के लिए जम के खेलिए और जुड़ के रहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बम्पर ओपनिंग राउंड, जिसका नाम है आर या पार। इस टास्क में हम जुड़वाओं को अलग अलग जेल में रखेंगे। दोनों जेल की दीवारों पे 2-2 पहिए पहले से ही लगे हुए हैं। अपने अपने जुड़वा को आजाद करने के लिए ये पहिए ही उनकी चाबी है। इन 2 पहियों के बीच जुड़वाओं को 5 और पहिए इस तरह से लगाने हैं कि पहले पहिए के घूमते ही बाकी 6 भी घूमने लगे। जब ये सारे एक साथ घूमेंगे, उनके जुड़वा का गेट खुल जाएगा और वो आजाद हो जाएंगे। विनर वही होगा जो जुड़वा जोड़ी सबसे कम समय में जेल से आजाद होके एक साथ बजर दबाएगी। और इस टास्क का नाम है हम आजाद हैं। तो शुरू करते हैं आजादी का जश्न आर या पार राउंड के जरिए। देखेंगे कौन जेल को तोड़ के आजाद होता है और अपने जुड़वा से गले मिलता है। सबसे पहले हम बुलाएंगे उन्हें जिनका नाम है संकल्प संभव। जोरदार तालियां हो जाए इन बावरे छोरों के लिए। हर हर महादेव। संकल्प सेट, ऑल सेट। इसमें जोश कम होश ज्यादा है। लगाना है। टास्क कुछ इस तरह का था कि हम वापस हमारी आजादी को फील करें, एक ऐसा मौका कि आजाद होने का मौका। वक्त ना जाया करते हुए आपका समय शुरू होता है अंदर जाते ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे दिमाग में था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को आजाद करना है। जेल में बंधने वालों में से तो हम हैं नहीं। अंदर घुसते ही मैंने सबसे पहले सब चक्रों को ध्यान से देखा और मैंने लगाना चालू कर दिया।
ये स्मूथ नहीं है, इससे बड़ा। मैं थोड़ा ज्यादा ही सोचने लग गया। मैं उस दिमाग में चला गया कि जैसे मुझे कोई इंडिया की सबसे तेज गाड़ी बनानी हो। तो मेरा एक चक्रा कहीं फंस रहा था। कहीं तो अटक रहा है संभव। ओके ओके ओके। तो मैंने फिर ध्यान से देखा, जहां मुझे गलत लगा मैंने चेंज किया, चक्रा घुमाया। घुमाते रहिए उसे संभव। खुल गया। संकल्प का गेट ऐसे खुल गया। मैंने बहुत कम समय में संकल्प का गेट खोल दिया था। जल्दी कर, मेरा हो गया है। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। पूरा ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। संकल्प एंड वाला देखें। एंड वाला कौन सा, तो ये तो बताओ। तेरा स्टार्टिंग 4 नंबर है, तेरा एंड दूसरा होगा। मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि उसका कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से ज्यादा दिमाग है उसमें। नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कोशिश कर रहा हूं ना। बेवकूफ है क्या यार? दिमाग घोड़े के जैसे दौड़ रहा है, मगर फिर भी एक सही दिशा नहीं मिल रही है। समय का पहिया चलता गया, चलता गया, चलता गया। समय का पहिया चल रहा था, मगर मेरे भाई का पहिया नहीं चल रहा था। तेरा 4 नंबर स्टार्टिंग है, तो एंड वाला कौन सा होगा? कैसा लग रहा था यार, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। काफी बार उसने शफल किया, एंड में उसका पहिया सही लगा और मेरा गेट खुला। आजा बाहर, आजा बाहर, आजा बाहर, आजा। और हम दौड़ के आए और बजर दबाया। 2 मिनट में कर दिया, तो कोई बात नहीं, गले मिलना छोड़। हर हर महादेव, जो होगा देखा जाएगा। एक बात की खुशी ये थी कि एटलीस्ट टास्क कंप्लीट हुआ। श्वेता, सविता, रेडी? यस सर। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक लग गया, मेरा भी लग गया। लग गए, खोल। तो जैसे ही मेरा जो है वो हो गया था एकदम, तो मैंने अपनी व्हील चलाई। उधर श्वेता आजाद हो गई थी। आजा! वो खुल गया तो मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि यार उसका भी नहीं खुला है। मैं बाहर निकल गई, मुझे लगा शायद उसका भी खुल गया है, मुझे भी आजाद कर दे जल्दी। फिर जब मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि शायद गलती में भी लास्ट 2 पहियों में हो सकती है। कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने दोबारा से मतलब कनेक्ट करना स्टार्ट किया। रिम्पी हुआ, 2 मिनट रुक जाना। 2 मिनट ही दुनिया, 30 सेकंड है अपने पास। Come on, सविता। 10। अब एंड के सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। 8। दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। 7। मुझे लग रहा था कि आज हम शायद ये टास्क है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। 6। और कहीं हम एलिमिनेशन राउंड में ना आ जाए। 4। मेरे दिमाग में था नहीं, आजाद करवाना है, सविता को आजाद करवाना है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, ऐसे नहीं छोड़ सकती। 2। तो मैंने फटाफट से घुमाया और yes! श्वेता ने मुझे आजाद कर दिया। इतनी खुशी हुई, बहुत छोटा सा गेट खुला था, मैं वहां से ही बाहर आ गई। ओपनिंग नहीं, जेल खुल रहा है क्या तेरा? ना, इस गेम को जोश से नहीं बल्कि होश से खेलना होगा। आपको ध्यान से देखना था कि कौन सा व्हील कैसे इंटरलॉक होगा, क्योंकि जो जहां अटका उतना ही आपको टाइम उसको निकाल के वापस चेंज करने में लगना था। लिसन, दोनों के बीच में जो स्पेसेस है ना, हाँ, उससे पता चलेगा कि साइज कौन सा लगेगा। 3 हो गए, बहुत बढ़िया। जब वो व्हील घूम रहा है तो भी मैं देख रही हूँ कि पिंजरा खुल नहीं रहा है वर्षा का। इज इट ओपनिंग?
इट्स नॉट स्मूथ, अटक रहा है। देखिए अटक रहा है बुशरा, इसका मतलब कहीं बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने गलत लगा दिया था, गलत जोन में गलत व्हील, और वही सेम गलती उस्मा ने भी की थी, तो मैंने जल्दी स्विच किया वो। और उस्मा का दरवाज़ा खुल गया था। उस्मा, बुशरा ने आपको आज़ाद कर दिया, अब आपकी बारी है। उस्मा फास्ट प्लीज। और उसके बाद मेरा दरवाज़ा खुला और हम लोगों ने बजर दबा के टास्क ख़त्म किया फाइनली। आप लोग जो ये 3 हफ्ते अलग रहे हो, इस एक्सपीरियंस को अब कौन सी सीख में बदल रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बुशरा के लिए इतना रोऊंगी, क्योंकि हम लोग इतना लड़ते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ 1 सेकंड के लिए लास्ट करती है। 1 सेकंड, मतलब हमारे घर पे भी ये बोलते तुम लोग अभी लड़ रहे थे और अभी तुम लोग ऐसे रह रहे हो, समझ नहीं आता, या तो लड़ो या नहीं लड़ो। तेरी मेरी दोस्ती तो पुरानी है। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे शादी के बाद अलग होना है, तो मैं देख रही हूँ कि कैसा लगता है। तो हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली शादी के लिए। कुछ ख्वाबों की है तस्वीरें, कुछ अनदेखी सी जंजीरें। कश्मीरी मैं बात नहीं कर पाती किसी से, और मैं कश्मीरी लैंग्वेज को बहुत मिस करती हूँ, जो मैं सिर्फ उस्मा के साथ, एक होता है लैंग्वेज में बात करना, एक होता है गंद पाना लैंग्वेज में, वो हम करते हैं, वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। चलिए हम चाहते हैं कि आप उस्मा को आई लव यू कहें, लेकिन कश्मीरी में। अच्छा कश्मीरी में तो इसको नहीं आएगा, मेरे को आता है। आप कहेंगी बुशरा से आई मिस यू, और आप कहेंगे इसे आई लव आई यू। मिस यू को तू बोल, मुझे नहीं आता आई मिस यू। ठीक है। आई लव यू मैं बोलूं? बुशरा मैं चिचोन माय उस्मा मैं चिचोन वारिया लो अलाम मैं चिचोन वारिया लो अलाम गशरू तेजी मेरे वारिया लो अलाम आपस बात वाला उसी पोज वाला खुदा वाला खुदा से वो भाई ये कोई स्ट्रेटजी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसे हंस के कश्मीरी में पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। हो गई। अब आप क्या करोगे? गेम वेम सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया, हम ही जीतेंगे। ट्रॉफी कौन पकड़ेगा ये भी डिसाइड हो गया। ठीक है, आपका कनेक्शन स्कोर जानेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लोग बैक स्टेज जा सकती हैं अपने अपने जोन में, बगैर बातें किए कश्मीरी में। ठीक है? जैसे ये अंदर जाएंगे आपका वक्त शुरू हो जाएगा, और आपका वक्त शुरू होता है हो गया घुमाओ एक बार, ट्राई करो। हाँ सब घूम रहा है, हाँ खुल रहा है। मैंने एक बार वो एक स्पिन किया वो व्हील को, और पहली ही बार में वो स्पिन हो चुका था, लेकिन थोड़ा अटक रहा था। ट्राई करो। हाँ सब घूम रहा है, हाँ अगर बीच में अटक रहा है इसका मतलब वो सही नहीं लगा है। बीच में अटक रहा है किसका? घूम रहा है, नहीं खुल रहा है, घूम रहा है नहीं घूम तो रहा है, खुल रहा नहीं है। तब मैं दिमाग लगाया, बोला कि बीच का जो व्हील्स है उसको सिर्फ शिफ्ट कर दो, जो लेफ्ट है राइट पे, जो राइट पे है लेफ्ट पे। आपका गेट खुल रहा है कि नहीं? आपका गेट खुल रहा है कि नहीं? नोमान का गेट खुल गया है। मालूम पड़ा कि नोमान आजाद हो चुका है, उसका पिंजरा खुल चुका है। मेरा खुल गया सर। ओके, ये खुल रहा आपका? या खुल गया? आ जाओ। और फिर हम एकदम जोश में बाहर भाग के आए और एक साथ बजर दबाए। आओ भाई। आजाद बस की बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ और बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ में टास्क किया था, और दिल में और दिमाग में एक उम्मीद थी कि इस बार शायद इम्यूनिटी अपने पास ही आएगी। आज आजादी के जश्न में क्या पंजाब की सोनिया कुड़ियां अपना रंग जमा पाएंगी? क्या होगी इनकी बल्ले बल्ले? प्लीज वेलकम
हमारी मास्टरनी जी मनदीप और नवदीप, जोरदार तालियां। जैसे अब अंदर जाएंगी आपका वक्त शुरू हो जाएगा। सो लेडीज जा सकती हैं आप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घुमाना कहाँ से? राइट हैंड साइड। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि वो के जो प्रॉन है वो एक दूसरे के बीच में लगेंगे, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम आई। ये किस तरह घूमेगा? घूम तो रहा है। टास्क देखने में इजी लग रहा था पर वो इजी नहीं था, टाइम बहुत लग रहा था। नवदीप मेरा नहीं जा रहा यार। नवदीप मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करती है। इस बार भी मैं बीच में मुझे गुस्सा आ गया था कि यार ये हो नहीं रहा मुझसे, और नवदीप ने मुझे बोला कि हो जाएगा, टेंशन मत ले, आराम से कर। मनदीप बीच में घुसेगा, दांत एक दूसरे के बीच में घूमेंगे। बस मेरा भी हो गया। जैसे ही नवदीप का कंप्लीट हुआ वैसे ही मनदीप का कंप्लीट हुआ। दोनों इकट्ठे बाहर आए हम, और दोनों ने, नवदीप इतनी एक्साइटेड थी कि उसे पता नहीं चल रहा था कि बदल दबाना कैसे। उसने पूरा का पूरा भार बदल पे डाल दिया। क्या था यार? कोई नहीं आता। कोई ना, कपड़े भी गंदे हो गए। आपको पता है मैं टाइमिंग चेक कर रहा था, आप दोनों एक साथ बाहर निकले हैं। जोरदार तालियां। 2 हफ्ते दूर रहने के बावजूद भी कनेक्शन। क्या कर रहे हैं? समझ लेट आता है बट कर लेती हूँ यार। हाय हाय हाय, सच में कनेक्शन वाकई मुझे नहीं पता कि मैं वो कैसे रहती हूँ उसके बिना। मेरे से नहीं होगा इतना। आई कांट बेयर इट। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चला गया, जैसा लगता है कुछ छूट गया, चला गया, कुछ खालीपन सा है। काफी देर तक घूमती रहती हूँ अकेले। सारे होते हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लाइक दे पीपल ऑलवेज ब्लेम मी। यार तू सोती हुआ तो मैं सोती नहीं हूँ यार, मुझे याद आती है, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक एनीवन। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ आंखें बंद कर लेती हूँ। नींद नहीं आती है मुझे। मुझे हर एक टाइम पे नवदीप की कमी बहुत खलती है। सुबह उठने से रात के सोने तक हर एक टाइम मैं नवदीप को याद करती हूँ। उसके आंसू मुझे दर्द देते हैं। अगर वो रोती है तो मेरी आंखों में से ऑलरेडी आंसू आ जाते हैं। मिला हूँ अब जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है? पहली बार जुदा हुए हैं। फर्स्ट टाइम। हम एक रात के लिए भी नहीं जाते इधर उधर। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा सब करने वाले हैं, आई क्विट फ्रॉम द शो। मैं कभी नहीं आती यहाँ पे। सोच के सोती हूँ कि वो मेरे साइड में है। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चैनो करार दिल को मिला। जब भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं अपने कनेक्शन को। तेरे भूलूं हर गम, शिकवा गिला। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। Exactly. और ये शो इसी के लिए बना है कि आप जुदा होकर भी एक दूसरे को कंप्लीट करें। तो चलिए कनेक्शंस को थोड़ी देर में जानते हैं। तब तक के लिए आप अपने जोन में जा सकती हैं। बैक स्टेज हम आपको बुलाएंगे। जोरदार तालियां मास्टरनी जी के लिए। आर्या पार राउंड हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब बारी है रिजल्ट्स की। आज कौन अपनी आजादी का असली जश्न मनाएगा और कौन 1 और 1 11 की जंजीर में जकड़ जाएगा, ये बताने से पहले मैं बुलाना चाहता हूं हमारे सभी जुड़वाओं को मंच पर। इंडिया देखेगी कि कौन बाजी मारेगा। जोड़ियां हैं 8, किसकी होगी ठाट और किसकी लगेगी आठ। अब वक्त आ गया थोड़ी टेंशन पैदा करने। रेडी हैं आप लोग जानने के लिए अपना कनेक्शन स्कोर्स? काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि आज हमारे चांसेस हैं हम बॉटम में आ जाएं। अब जिन जोड़ी का नाम मैं लूंगा वो जाकर अपनी जगह पर बैठ सकती हैं, वो ना
आर है ना पार। दिल की धड़कन लिटरली बहुत तेज हो गई थी कि यार लगता है टाइम ज्यादा लग गया आज। बाय गॉड आज तो खड़े होना ही होना है वहां पे। पहली जोड़ी है हर्षा वर्षा। फाइनली हम एलिमिनेशन में नहीं हैं। दूसरी जोड़ी है उज़मा बुशरा। हमेशा की तरह हमारा नाम पहले या दूसरे पे आ ही जाता है। हम ना आर होते हैं ना पार होते हैं। जाके हम बस सोफे पे जाके फिर बाकी तमाशा देखते हैं। तीसरी जोड़ी अतुल और शैलेन। संभव और संकल्प। एक निराशा हुई कि इम्यूनिटी छूट गई आजाद से, मगर ये खुशी भी थी कि लास्ट नहीं है। मनदीप और नवदीप। यार शुक्र है रब ने बचा लिया आज से। जिनके नाम में लूंगा अब वो जोड़ी भी ना आर है ना पार है। श्रेया मुझे लग रहा था कि आज डेफिनेटली हम जो है वो बॉटम में है। दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वक्त ना जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उस जोड़ी का नाम लेते हैं जो इस हफ्ते ना ही सेफ है बल्कि उन्हें इम्यूनिटी भी मिलती है और साथ में 50,000 रुपए। सब गर्ल्स प्रे कर रहे थे इस बारी प्लीज गॉड इम्यूनिटी लड़कियों को ही मिले। और इस जोड़ी का नाम है नौमान सलमान। इम्यूनिटी के बॉस सरताज सुरक्षित जोड़ी। हम इतने ज्यादा खुश हो चुके थे। अपना जो ख्वाब था कि पाना है इम्यूनिटी और एक चैंपियन स्पिरिट दिखाना है, वो आज हम दिखाए। हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिर के उठ नहीं पाता। तो हम हमेशा जब गिरते हैं वापस उठते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आके उठते हैं। तो चलिए आप घर जाइए और आराम से सोचिए, अपनी रणनीति राजनीति अपनाइए कि आप 1/2 में किसको नॉमिनेट करेंगे। मुझे पता है कि मैं घर में सलमान का टारगेट हूँ और वो मेरा नाम हो सकता है 1/2 के लिए। एक प्रेशर बन रहा था कि लड़कियां बॉटम में और अब लड़के इम्यून है तो वो मे बी लड़कियों को ही टारगेट करेंगे। श्वेता सविता, आपके लिए एक तिनके का सहारा है आज। मतलब मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। और उस तिनके का नाम है काजोल। काजल मंच पर आ जाएं प्लीज। काजल, ये शो के नियम है कि अगर जोड़ी आर या पार का टास्क नहीं कर पाए उसे शो से निकलना पड़ता है। ओके। कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, मगर आपको सीधे 1 और 1 11 में भेजा जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि आप एलिमिनेशन राउंड में हो, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। टास्क ना करने से उनको सीधा नीचे लेके जाया गया। मुझे दुख लगा इस बात का। लेकिन ये मौका है वापस आने का। तो श्वेता सविता, आप ना आज आर है ना पार है। फिलहाल आप जाकर अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जिस तरह काजल को स्टेज पर देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो एलिमिनेशन राउंड में आ चुकी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि खुद के सेफ होने की खुशी मनाऊं या क्या करूं, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। काजल, आप सीधे 1 और 1 11 में जाते हो, लेकिन उससे पहले एक और मौका मिलता है आपको ये चैलेंज करने के लिए किसी एक जोड़ी को
1/2 के लिए। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और सिमरन के साथ कनेक्ट कीजिए कि वो भी क्या चाहती होगी। जिसे आप चूज करेंगी वो आप ही चूज करेंगे अभी इसी वक्त। पर क्यों सिमरन? ट्विंस का शो है तो क्योंकि सिमरन इधर नहीं है, ये डिसीजन आपको खुद लेना हो और अभी लेना हो। शो के नियम है, सोचिए समझिए और सबकी तरफ देखकर बताइए वो जोड़ी का नाम। और जो काजल है वो लड़कों से भिड़ना चाहती है, तो उसने मेरे को बताया था कभी मेरे को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो मैं लड़कों को चूज करूंगी। जब वो देख रही थी सबको, तब मेरे दिमाग में एक ही थी कि वो शेर से तो पंगा नहीं लेगी। संभव भैया और संकल्प भैया। एक कहावत है राजस्थान में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको अगर गेम में वापस आना है तो आपको ऐसा कंटेस्टेंट चुनना चाहिए जो आज टास्क में सबसे वीक परफॉर्म कर रहा है। आप ऐसे कंटेस्टेंट को चुन रहे हो जो लास्ट वीक इम्यूनिटी जीत चुका है। लड़कों में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, अतुल शैलन और संभव संकल्प, और वो शायद लड़कियों को नॉमिनेट नहीं करना चाहती थी। संभव संकल्प आ जाइए इधर। आपने सोचा था कि आप 1/2 में आ जाओगे? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शेर को कभी पीछे से मत मारना। अगर बच गया ना, फाड़ के रख देगा। हम भी आगे से वार करते हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। भाई तू अच्छा करके आई हो, बड़े करके आई हो, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई यार, ये उंगली मेरी तरफ क्यों कर रहा है भाई? कायल ने देखी उंगली मेरी तरफ, इसे कर यार, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को नहीं पता तुम्हारा मेरे को अच्छा लगा वाली बात। भाई अंगुली नहीं करी, ये और तेरा मेरा दोनों का चल रहा था। सुनो भाई, मैंने देखा भी नहीं, मैंने खुद का डिसीजन लिया है। कूदता रहता तो मैंने तुमको ही किया रहता। मैंने किया क्या? नहीं किया। अपनी बात सुनते हैं, मेरी सुनेगी। तो चलिए आप लोग अपने जुड़वा जंक्शन जा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कल और देखेंगे क्या तांडव कौन रचा रहा है और कौन दंगल खेलने वाला है जुड़वा जंक्शन में। इम्यूनिटी नहीं जीतोगे तो आपके ऊपर तलवार लटकेगी। अब हो सकता है रिया मेरे को आना पड़ेगा 1/2 का टास्क करने के लिए। अब आप लोग भी अपने अपने घर जा सकते हैं, आजादी का जश्न मनाइए। कल पता चलेगा किस जोड़ी पे नॉमिनेशन की बिजली गिरेगी और कौन होगी 1 और 1 11 की अगली जोड़ी। अरे सामने खेलो, पीठ पीछे मत खेलो। मैंने पीठ पीछे खेलना स्टार्ट किया ना, पता भी नहीं पड़ेगा कि छोटी बहन बोल के क्या क्या किया मैंने। मैं एकदम ही स्टंग रह गया। मैंने कहा मेरा नाम कैसे ले लिया इसने। शंकर में थोड़ा घबराया हुआ था, उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। मैंने खुद के हिसाब से डिसीजन लिया है, कल देख लेंगे क्या है। येलो हाउस में क्या चलो मेरे को नहीं पता था, अभी भी मेरे को नहीं पता कि सिमरन मतलब करेंगी क्या रिएक्ट करेंगी। हाँ। जब मैं हॉस्पिटल से जुड़वा जंक्शन आई तो सबसे पहले मैंने लड़कियों के रूम में एंट्री की। रानी काजल ने क्या तोड़ी है कल स्टेज पे। ये था संभव संकल्प बोला हम पीछे से वार नहीं करते, तो काजल थी हम भी सामने से वार करते हैं। भाई क्या वो लड़की है, वो सच्ची लगी। सीख कुछ उससे सीख। सिमरन वापस आई हमारे साथ। लिटरली उसको देख के लगा कि हमारी छोटी बहन वापस आ गई है। मेरा नाम लेने का क्या कारण था? सिमरन मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेली थी। मेरे को अकेली को डिसीजन लेना था। मैं पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं किसका नाम लूँ। 1/2 के लिए नौमान भैया ने किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को चुन लिया। अगर आप हार गए, अगर आप एलिवेशन राउंड में आए तो हमको लगा कि हम आपको कॉम्पीट कर सकते। मेरे से मतलब मेरी और संभव की बॉन्डिंग आपको कमजोर लगी, इसलिए आपने मेरा। हाँ ऐसा ही समझो। जितना कनेक्टेड यहाँ पे लड़कियाँ हैं, मुझे लगा कि आप नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। पीठ पीछे मैं वार करता नहीं, और जिसने किया अगर मेरे पकड़ में आ गया तो फिर मैं छोड़ता नहीं। तो आप पीठ पीछे वार है तेरा, सिंपल सी। ये भाई बहन का रिश्ता ये क्या है? ब्लू हाउस में जहां संकल्प और काजोल के बीच जम के बहस हुई, वहीं येलो हाउस में संभव ने सिमरन को
एक बड़े भाई की तरह समझाया। श्वेता सविता ने सबसे बकवास टास्क किया था, तो क्या अब तेरे पास चांस से नाम ले ले, एलिमिनेशन है, अब 1/2 के लिए आप किसी एक जोड़ी को बुला सकते हो, तो उसने मेरा नाम ले लिया। तो अब 1/2 किस में होगा? मेरे में है, अब एक सलमान भाई चूज करते हैं किसको। और हम एलिमिनेशन। हाँ। काजोल ने संभव और संकल्प का नाम लिया था, तो ये सुन के मुझे पहले झटका लगा, क्योंकि उसके जगह अगर मैं होती तो मैं ये नाम नहीं लेती, क्योंकि जब संभव और संकल्प के पास इम्यूनिटी थी तो उसने मुझे सेव किया था। मेरे हाथ में पावर है तो मैं इसको बहुत सेंसिबली यूज करूंगा, और इस पावर से लड़कियों का दिमाग समझना है कि वो किसके साथ बॉन्ड करते हैं, क्योंकि हमें लड़कियों की यूनिटी समझनी थी। यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन होने वाला है, ना ही मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, ना ही आप आपके दोस्तों को, ठीक है? ये कॉन्फिडेंशियल होगा। ओके। अगर आपको एक नाम देना पड़े जिसको, ऑब्वियसली आप दोस्त हो, तो आपके घर में सपोर्ट होना ज़रूरी है। आप किसको बचाना चाहोगे? रिया, श्रेया। आगे जाके अगर आपके पास पावर आएगी, आप मेरा नाम लोगे या नहीं लोगे? ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा ना। 3 वोट आउट तक, टॉप 5, टॉप 4 तक। ओके। ओके, सोच लिया डील? ब्लू हाउस में जहां नुमान उज़्मा का मन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं येलो हाउस में सलमान बुशरा से उलझ रहे थे। आपको कितनी खुशी हुई जब नुमान और मुझे मिली इम्यूनिटी? मुझे खुशी नहीं हुई, नहीं, मैं ये चाहती थी कि एक बार लड़कियों को भी इम्यूनिटी मिले। डिसबैलेंस। हाँ, आपको खुशी होनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए मुझे गम इस बात का हुआ। खुशी तो हुई लेकिन गम इस बात का हुआ। खुशी मैंने आपने आपको सेंटेंस ही एकदम गलत। वो आप समझ लीजिए ना मेरे कहने का मतलब क्या है। एक बार आपने कुछ बोला वो चुपता है, तो आप उस चीज़ को बहुत गलत वे में ले रहे हो। मैं सलमान का ये होता है कि उनको बस अच्छा सुनना अपने बारे में। जो चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी, ऑब्वियसली मैं वो चीज़ बताऊंगी। अब मैं उनकी तरह चीज़ें घुमा फिरा के नहीं बोल सकती। तो आपके कौन दोस्त है जो आप सेव करना चाहेंगे, और आप किसी और का नाम ले लो, आप मुझे बता दो। आप उज़्मा बुशरा का नाम ना लो, क्योंकि उज़्मा मेरे बहुत खास है, बहुत ज़्यादा खास है। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। यहाँ पे मैं लड़कियों के साथ यूनिटी बना रहा हूँ, और उज़्मा बुशरा और रिया श्रेया लड़कियों की बैकबोन है। अगर मैंने उज़्मा बुशरा का नाम लिया, सारी लड़कियाँ का ट्रस्ट मेरे ऊपर से उठ जाएगा। आपने हमेशा से मुझे ये बोला है आप वीक हो, आप सेंसलेस बातें करते हो, प्लस आप ये बोलते हो कि मतलब बॉयज़ गर्ल्स के बीच में दोस्ती नहीं हो रही है। तो आप ये सोचो ना सामने वाले बंदे पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा, और बंदे को क्या वाइब्स आ रही होगी, किस वजह से वो दोस्ती करेगा आपसे। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ बिकॉज ये गेम है, पहली बात, ठीक है? अगर ये बाहर की दुनिया थी मैं आपको साइड ले जाके बात करता, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज सब ये बोलते हैं, आपके दोस्त भी ये बोलते हैं आपके बारे में। उन्होंने 2-3 बार हमेशा मुझसे कहा है कि आप बात क्यों नहीं करती, आप चुप क्यों रहती। अरे आप वाइब्स ही नेगेटिव दोगे तो सामने वाला बंदा क्या बात करेगा। और जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, आप आउट ऑफ टर्न बात करते हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसे गलत कुछ स्टेटमेंट दिया मुझे, लेकिन है। अब आपके बोलने से तो नहीं होगा ना। सब बोल रहे हैं ऐसे ना, मैं तो बोल रहा हूँ, एक नहीं बोल रहा है। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, मुझे बुरा लगा कि बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे ये बोला, मुझे तो रोना आ गया। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ की जो हर लड़की करती है, उन्होंने अपना हथियार यूज़ किया जो थे उनके आंसू। मुझे वो देख के लगा कि मगरमच्छ के आंसू हैं, और कल का दिन जो मैं करूँगा बहुत ही अलग कुछ करूँगा, जो कि इस घर में कभी ना हुआ है ना कभी होगा। तो मेरा कल का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घर का पीस बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। हर चीज़ मेरे एक डिसीजन पे और मेरे उंगली पे चेंज होने वाली है।